बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है मछली में से बू क्यों आती है? क्योंकि वो अपनी नस्ल खा जाती है, अपने ही दिए हुए अंडे तक खा जाती है। और इंसानों में से, लोगों में से पता है बदबू क्यों आती है? बू क्यों आती है? क्योंकि वो अपनों के साथ ही गद्दारी करना शुरू कर देता है, मुनाफकत करना शुरू कर देता है। आजकल के दौर में देखिए, हर शख्स को यही है कि बस मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा, मेरे साथ जुड़े हुए रिश्तों को, लोगों से क्या फ़ायदा होगा, रिश्तेदारों से क्या फ़ायदा होगा, अजीज़ों से क्या फ़ायदा होगा, दोस्तों से क्या फ़ायदा होगा। याद रखिए, आजकल के दौर में लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, एहसास तक ख़त्म हो चुका है, जिसकी बिना पर वो लोगों का हक खाते हैं, लोगों को ज़लील करते हैं, लोगों की इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। अगर कोई गलती कर लेना तो माशरे में देखें, उसको वो उछाल रहे होते हैं, उसको वो ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और नेकी को ज़्यादा कोई शेयर करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसको बस थोड़ा सा चुप कर खामोश हो जाते हैं। याद रखें, लोग उन चीज़ों से मोहब्बत करने लग पड़े हैं जिनके अंदर एहसास मौजूद ही नहीं है। लोग किन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं? मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, गाड़ी हो, कोठी हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो, तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा। याद रखें, क्या इन तमाम चीज़ों के अंदर एहसास मौजूद है? क्या मोबाइल के अंदर, बंगला कोठी के अंदर, पैसे के अंदर, या इसके अलावा आप जो चीज़ें आपकी ख्वाहिश करते हैं कि मैं फलां जगह चला जाऊँ, या ये जो फ्रिज आ जाए, एसी आ जाए, मेरी एक शाहाना लाइफ गुजरे, आशियाना लाइफ गुजरे। याद रखें, ऐसे आप वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सके। जब तक आपके अंदर एहसास मौजूद नहीं होगा, आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। ज़िंदगी कर चलेंगे जाएंगे, लेकिन याद रखें, आपके अंदर जो है ना एहसास मौजूद नहीं है, तो आप परेशान होंगे, आप जलील होंगे। आज ये जो मुसलमान की पहचान है, ये कलमे की वजह से थी, दीन की वजह से, लेकिन इसने इसको पशे पुश डाल दिया है। आजकल देखें, हर बुराई मुसलमानों के अंदर मौजूद है। ज़िना, सूदखोरी आम हो चुकी है, लोगों का हक दबाया जा रहा है, लोगों की इज्जतों को पमाल किया जा रहा है, बेटी को पमाल किया जाए, भाई को जो उसकी इज्जत को पमाल किया जाए। आप देख सकते हैं, मुसलमानों के अंदर थोड़ा सा इसको टच करने की कोशिश करते हैं, पता लगा बाप अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा, उसकी बचन से बेटी का बच्चा पैदा हो। कितने वाक़यात मिलते हैं, पता लगा जदो को करके बाप अपनी बेटी पिस्टल के गन पॉइंट पर ज्यादती करता रहा, और पता नहीं कितने साल करता रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई और बहन का रिलेशन, इसके अलावा भाई ने अपनी बहन के साथ ज्यादती की और उसके बदन से बेटी पैदा हुई, और इस तरह के कितने वाक़यात मिलते हैं। इंसानों के अंदर इंसानियत ही खत्म हो चुकी है, ज़िना के अड्डे बन गया, सूदखोरी का निज़ाम आम हो गया, लोगों के साथ जुल्म जबर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जब किसी ओहदे और रैंक पर बैठते हैं ना, अपने तक को भूल जाते हैं, अपने आपको वक्त का खुदा समझने लग पड़ते हैं कि बस मेरे पास ओहदा है, स्ट्रक्चर है, और मैं एक वक्ती तौर पर खुदा हूँ। याद रखें, आपसे पहले भी बड़े बड़े लोगों ने ऐसा दावा किया था। वो जो है ना, उनको जो मिली थी चीज़, कोई रैंक मिला था, उदा था, उसका नाजायज़ फायदा उठाते थे। क्या हुआ? तारीख गवाह है, उसका पासा पलट के रख दिया, उसको ज़वाल का शिकार बना दिया। और आज अगर उन्होंने बुरा किया ना, तो लोग उनको बुरे ही अलकाब में याद करते हैं। कोई वक्त का फ़िरौन हो, या कोई नमरूद हो, या कोई और शख्स हो, लेकिन ऐसे जो ना शख्स को हमेशा तारीख बुरे अलकाब में याद रखिए। कोशिश करें, इंसान बनकर ज़िंदगी करें, आपके अंदर एहसास मौजूद होना चाहिए। लोग लोगों का ही सबब है, मुसलमानों का सबब मुसलमान ही है, भाई भाई का ही सबब है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी ज़ात को दूसरों से क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा तो अगर आप सोच लेते हैं, आपकी साइकी बन चुकी है, गर्जी बंदे बन चुके हैं, लेकिन आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, ये ठीक नहीं है। अपने आप को चेंज करें। हमेशा याद रखें, बुलंदियों पर वही चले जाते हैं, वही कामयाब होते हैं जो अपनी ज़ात से पहले दूसरों का सोचते हैं, दूसरे बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं। कोशिश करें, आपको जो ओहदा मिला है, रैंक मिला है, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप मिडिल क्लास भी हैं, तो कोशिश करें कि मेरी ज़ात से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। पैसे के बगैर भी आप उसका तो फ़ायदा कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी दिल की बात सुन सकते हैं, उसको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं। इसके अलावा भी और बड़े तरीक़ेकार हैं मदद करने के, हौसला अफजाई करने के, जो है ना, आपके अंदर एहसास मौजूद होना चाहिए। कोशिश करें अच्छे लोग बनकर, अच्छे आदमी बनकर ज़िंदगी गुजारें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ज़िंदगी तो फिर भी गुजर जानी है। याद रखें, ये जो ज़िंदगी होती है ना, वो एक जो नस्ल की होती है, और अच्छा नाम हमेशा के लिए होता है। अगर आप दुनिया से चले भी गए, और आपने अच्छे अमाल किए, अच्छे काम किए, आपके अंदर इंसानियत मौजूद हुई, एहसास मौजूद हुआ, याद रखें, आपको लोग हमेशा कब्र में भी चले जाएंगे, आपको लोग याद करेंगे, आपके पीछे दुआएं करेंगे। लेकिन अगर आपकी इंसानियत ही मर गई, एहसास ही मर गया, तो लोग आपको दुनिया में भी जलील करेंगे। कुदरत का कानून कभी गर्ज नहीं हो सकता। कुदरत हमेशा
अपने जो है ना हकूक ना अदा करने की वजह से जो है ना कौम पर अजाब नहीं देती। जब आपने किसी के साथ जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगा, किसी का हक दबाया होगा, किसी के साथ नाजायज जो है ना उसको पर जुल्म सितम किया होगा या और मामले किए होंगे, उस वजह से अल्लाह की तरफ उस वक्त अल्लाह की तरफ से अजाब होते हैं। इसलिए कोशिश करें इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारे। ज़िंदगी आर्जी है, वरना आप जलील होंगे वक्त के हाथों, आप जलील होंगे अपनी औलाद के हाथों, अपने बहन भाइयों के हाथों, या लोग आपको परेशान करके रख देंगे। या बाज़ दफ़ा कुदरत का कानून गलत नहीं हो सकता। जैसा बीज कभी ये सोचा है कि बीज कोई कुछ और लगाए और फल कोई और निकल आए, ये नहीं हो सकता। जैसा बीज आप डालेंगे वैसा ही फल उगेगा, जैसा आप करेंगे वैसा ही उसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छा करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आखिरत में भी आप सुरखरू होंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो उसका भी हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी परेशानी का सामना